गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को टेक्नोक्रेट क्लासेस, टेक्नोमेडी क्लासेस और माय एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत है। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है लामीज थ्योरम। इसका दूसरा नाम भी है लामीज थ्योरम ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। इसको दूसरे शब्द में लामीज थ्योरम ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है आपको बोर्ड के, पॉलिटेक्निक बोर्ड में, और इससे न्यूमेरिकल भी रहता है। इससे न्यूमेरिकल भी रहता है एकदम से बहुत ही। अगर आप इस लामीज थ्योरम के समझ गए तो आपका न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए समय को आगे बढ़ाते हुए लामीज थ्योरम होता क्या है। लामीज थ्योरम क्या बोलते हैं? लामीज थ्योरम कहता है कि अगर 3 concurrent force, 3 coplanar concurrent force act on a body which is kept in the equilibrium, या which is in the equilibrium, then the force is proportional to sine angle between two other forces। एक बार फिर सुन ले, कहता है कि 3 कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, कंकरेंट फोर्स 3 कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स acts on the body and body is maintain the equilibrium या keep in the equilibrium, then the force is proportional to the sine of angle between two other forces। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फिगर मान लेते हैं, ये हमारा F1, ये हमारा F2, ये हमारा F3। ये एंगल आपका अल्फा, ये आपका एंगल बीटा, ये एंगल गामा। फिगर कोप्लेनर एक्स वाई इन द सेम। यहां पे कहता है यही एक बॉडी है। क्या है? बॉडी है जिसपे 3 फोर्स, 1 2 3 फोर्स एक्ट कर रहा है। एकदम समझिएगा, आसान तरीका से, बहुत ही आसान से समझ सकते हैं। कहता 3 कोप्लेनर फोर्स F1 F2 F3 एक्ट ऑन द बॉडी। ये बॉडी है, बॉडी पर एक्ट कर रहा है। F1 का इधर एंगल अल्फा, F2 का इधर एंगल बीटा, F3 का इधर एंगल गामा। तो कहता है कि फोर्स इज द रेशियो, को भी कह सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, यानी ए फोर्स बटा साइन अल्फा दिस एंगल, F2 साइन बीटा, F3 साइन गामा। इसी को बोलते हैं लामीज थ्योरम। और इसको हम प्रूफ भी करेंगे। कैसे प्रूफ होता है? पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे?
it state that when the three coplanar concurrent force acts on the body and keep the body in equilibrium। कहता है तीन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स है जो एक बॉडी पर एक्ट कर रहा है और वह बॉडी ड्यू टू दिस फोर्स, ये थ्री फोर्स के कारण बॉडी इक्विलिब्रियम। देन the force is proportional to the sine angle between other two forces। Clear? According to definition, F1 बटा साइन अल्फा बराबर F2 बटा साइन बीटा बराबर F3 बटा साइन थीटा। यही आपका लामिस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये तो सिर्फ स्टेटमेंट है, प्रूफ कैसे होता है मैं प्रूफ भी बताऊंगा। एक बार फिर सुन ले। कहता तीन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स है, तीन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स है जो एक बॉडी पर एक्ट कर रहा है, यानी जस्ट लाइक ए थ्री कोप्लेनर। एक इस तरह से कर सकते हैं, थ्री कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स एक बॉडी पर एक्ट कर रहा है। तब कहता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस, यानी एक फोर्स प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल दिस, एक फोर्स प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल दिस, एक फोर्स प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल दिस। वही चीज मैं यहां लिखा हूं। कहता है का स्टेट दैट व्हेन द थ्री कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स acts on the body and keep the body in equilibrium, then the force is proportional to the sine angle between other two forces। तो according to definition या according to लामिस थ्योरम, ठीक है, F1 by sin अल्फा F2 by sin बीटा, इसको बोलते हैं लामिस रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? लामिस रेशियो। ये आपका क्या हो गया? लामिस रेशियो। यानी लामिस रेशियो एक दूसरे का रेशियो के क्या होता है? आपस में बराबर होता है, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में। क्लियर? एक बार फिर मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, जो स्टूडेंट्स 11th 12th 10th हो, मैं उनके लिए भी फिजिक्स हमेशा लेक्चर YouTube पर देते रहता हूं और डाल दिया भी हूं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। यानी रेड सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब के रेड आपके अगर YouTube पर दिखाई दे रहा है आपके मेरे चैनल पे, तो इसको ब्लू कर दे। क्या कर दे? इसको दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तब समझिए कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिए और ऑल का आइकन ऑल जरूर दबा दें। बेल ऐसे करके
आपके पास मेरा हर वीडियो हमेशा सबसे पहले पहुंचेगा। तो आइए प्रूफ, लामिस थ्योरम का प्रूफ मान लेते हैं। हमारा यही F1 F2 F3 एक बॉडी पर एक्ट कर रहा है। ये हमारा O A O B और इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं? यहां से इस फोर्स के पैरेलल, यहां से इस फोर्स के पैरेलल, यानी ये फोर्स के पैरेलल इस पॉइंट से खींचेंगे तो आप मान लेते हैं पॉइंट हमारा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा अल्फा, ये आपका कर लेते हैं, ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा और टोटल हमारा गामा। क्लियर? ये आपका अल्फा बीटा गामा। अब देखिए, अब हमको ए एंगल निकालना है, ए एंगल निकालना है, तो ए एंगल निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहां से, देखिए ये हमारा यहां से यहां तक कितना है? 180 डिग्री। यहां से यहां तक 180 डिग्री है। तो ये हमारा यहां तक बीटा है, तो ये हमारा क्या बचेगा? ये एंगल आपका 180 डिग्री माइनस अल्फा बीटा, बीटा बीटा, ये यहां तक बीटा है, तो ये कितना बच? टोटल एंगल 180 डिग्री है, तो ये एंगल बीटा, तो ये बचेगा 180 डिग्री माइनस बीटा। अब यहां पर देखिए ये टोटल एंगल अल्फा है, तो यहां से ये हमारा क्या होगा? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से अल्फा घटा दीजिएगा तो आपका ए एंगल निकल जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा। क्लियर? जब ये 180 डिग्री माइनस बीटा है तो एकांतर को ये हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस बीटा हो जाएगा। अब चलिए अब निकाल, इसी स्टेटमेंट को लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे? प्रूफ। लेट कंसीडर टू फोर्स F1 and F2 their magnitude and direction is represented by OB and OA respectively। OB OA। क्लियर? यहां तक आप क्लियर हो गए? देन रेस्पेक्टिवली एंड मेक पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम, ये दोनों फोर्स का पैरेललोग्राम। तो ये फोर्स का यहां से पैरेलल, इस फोर्स का यहां से पैरेलल, ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। दे आर
रिजल्टेंट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ F3 and in opposite डायरेक्शन। यानी ये हमारा डायगोनल जो है, रिजल्टेंट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ F3 and in opposite direction which is इक्वल, लिख दीजिएगा, which is equal to the diagonal of OABC of OC। यानी हमारा डायगोनल OC जो होगा F3 के बराबर होगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, F3 इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम इसको जो एंगल निकाले वही एंगल को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे। तो आइए लिखेंगे कोण COB बराबर 180 डिग्री माइनस बीटा। क्लियर। अब लिखेंगे कोण AOC बराबर 180 डिग्री माइनस अल्फा। क्लियर। अब हम AOC अब लिखेंगे A को कोण OCA बराबर 180 डिग्री माइनस बीटा, बिकॉज कोण COB बराबर 180 डिग्री माइनस बीटा। ऊपर हम लिखे हुए एक कोण 180 तो एकांतर कोण ये हो गया, निकल गया। अब कोण इसका कोण OAC बराबर लिखेंगे कोण OCA प्लस कोण ये हमारा कोण AOC। कोण A बराबर क्या हो जाएगा, तीनों ये हमारा कोण AOC बराबर यहां से कर सकते हैं प्लस कोण AOC प्लस कोण OCA बराबर ट्रायंगल में दे दीजिएगा, ट्रायंगल OAC। तो कोण हम जोड़ेंगे OAC प्लस AOC प्लस A। तो हमारा देखिए ये कोण हमको मालूम नहीं है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये लिख सकते हैं या नहीं लिख, सीधे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए सीधे हमारा AOC निकाल लेते हैं। तो देखिए ट्रायंगल लिख देंगे, ट्रायंगल OAC में, इन ट्रायंगल OAC में कोण कितना बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण OAC बराबर 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री माइनस कोण OCA प्लस कोण AOC। क्लियर। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, हमारा 180 डिग्री माइनस, अब यहां से देखिए
AOC OCA बराबर कितना 180 माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस या पहले लिख लीजिए तो प्लस करने में माइनस बीटा है ना, OCA प्लस AOC प्लस 180 डिग्री माइनस अल्फा। अब माइनस को अंदर घुसाएंगे, अंदर करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस बीटा माइनस ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस अल्फा। 180 कैंसिल, अब बचेगा क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री। अब यहां पर देखेंगे बहुत ही आसान है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें कहीं दिक्कत नहीं होता है। तो कोण लिखते हैं यहां पे OAC बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री। जानते हैं विनोदय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना 360 डिग्री। ये तीनों का जो कितना होगा यहाँ पर अल्फा बीटा गामा तीनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर 360 डिग्री माइनस गामा लिख सकते हैं। तीनों कोण का योग, तीनों फोर्स को ऐड कर रहा बॉडी पर, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना 360 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 360 डिग्री माइनस गामा। अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कोण OAC बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहां से 360 डिग्री माइनस गामा, यही तो होगा जी, माइनस 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री माइनस गामा, यानी एक कोण हमारा निकल गया AOC कितना 180 डिग्री माइनस गामा। अब लामीज थ्योरम के अनुसार फोर्स बटा साइन ऑफ टेल एंगल लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम। अब देखिए ये हमारा F1, तो ये हमारा क्या होगा F1 होगा, ये हमारा F2, तो ठीक है ये F1 तो F1 हो जाएगा, F2 तो F2 हो जाएगा। तो यहां से F1 बराबर F1 बटा क्या हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा बराबर F2 साइन 180 डिग्री माइनस बीटा बराबर F3 बटा ए एंगल साइन 180 डिग्री माइनस गामा। ये ट्रायंगल रूल भी बोल सकते हैं, इसको ट्रायंगल रूल से भी बोल सकते हैं। ट्रायंगल रूल में ए फोर्स बटा ए एंगल, ए फोर्स बटा ए एंगल, ए फोर्स बटा ए एंगल। ट्रायंगल रूल के अनुसार अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, यानी ये हमारा F1 बटा साइन अल्फा बराबर F2 बटा साइन बीटा बराबर F3 बटा साइन गामा। यही आपका प्रूफ। क्लियर? यही आपका लामीज थ्योरम या लामीज थ्योरम ऑफ इक्विलिब्रियम। कहीं दिक्कत थोड़ा सा ध्यान दोगे, स्टेटमेंट में कुछ है, फिगर अकॉर्डिंग टू फिगर चलना है। इस पे आपका न्यूमेरिकल भी आता है। मैं अगले क्लास में ये फर्स्ट लेक्चर लामीज थ्योरम का एक क्लास और मैं लेक्चर दूंगा जिसमें न्यूमेरिकल बता दूंगा, 2-3 टाइप का न्यूमेरिकल बताऊंगा, जिससे कि आपको लामीज थ्योरम का प्रयोग कहाँ पर, इसको एक्सपेरिमेंट भी होता है
आप लामिस्टोन का एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं लैब में, तो उसका अलग चीज़ है। लेकिन मैं इसका न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में डालूंगा, आप अवश्य देखें। और हो सके तो आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को शेयर करें, जितना शेयर करें, और लाइक और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।